मेरी मॉम अक्सर मुझे फरिश्तों के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि फरिश्ते बहुत ही नेक दिल होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, उनकी आंखों में चमक होती है। मेरी मॉम ने मुझे ये भी बताया था कि फरिश्तों के चेहरे पर नूर होता है और वो गॉड के बहुत नज़दीक रहते हैं। शायद वो गॉड को देख भी पाते हैं। एक अच्छा एंजल, या कह सकते हैं कि एक अच्छी एंजल, उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ हूँ। मेरे कमरे में इतनी खामोशी है कि मैं अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता हूँ। मुझे घड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और इस खामोशी में मैं मॉम की हर वो कही हुई बात याद कर रहा हूँ। मुझे लगने लगा है कि जो कुछ मॉम ने मुझे एंजल के बारे में बताया था वो सब सच था, क्योंकि जो एंजल हर रोज़ मेरी खिड़की पर आती है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा मॉम ने जिक्र किया था। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और मैं फिर से अपनी खिड़की के पास खड़ा हूँ। और कमाल की बात है, वो एंजल मेरी खिड़की के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है जो हमेशा रहती है। मैंने उस एंजल से पूछा, क्या तुमने जीसस को देखा है? उसने कहा, हाँ, मैंने जीसस को बहुत नज़दीक से देखा है। बल्कि मैं तो जीसस को यहाँ ला भी सकती हूँ, तुमसे मिलवा भी सकती हूँ। मैंने उस एंजल से कहा कि मैं जीसस से मिलना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? उस एंजल ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इस खिड़की को खोल देना होगा। मुझे अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि तुम तो एक एंजल हो, तुम तो ये खिड़की खुद ही खोल सकती हो। पर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस खिड़की को ज़रूर खोल देता अगर मुझे पता होता कि इस खिड़की में लगे हुए ताले की चाबी कहाँ है। मॉम ने पता नहीं कब इसमें ताला लगा दिया। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगा कि तुम एक एंजल हो, तुम ये खिड़की आराम से खोल सकती हो। तुम खुद ही क्यों नहीं खोल लेती? वो एंजल, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि वो इस खिड़की को ज़रूर खोलेगी, लेकिन सही वक्त आने पर, शायद आज नहीं। उस रात वो एंजल वहाँ से चली गई और मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। देखते ही देखते वो अंधेरी रात गुजर गई। जब दिन का उजाला हुआ और मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मुझे उस एंजल का चेहरा याद आ रहा था। मुझे याद आ रहा था वो सब कुछ। उसने कहा था कि तुम ये कभी किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिलते हो, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी और शायद तुमसे दोबारा मिलने नहीं आऊंगी। कुछ देर के बाद मैं ये सब कुछ भूल गया और अपने काम में बिजी हो गया। मेरा दिन बस जैसे तैसे गुजर गया और जैसे जैसे अंधेरा होने लगा मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागने लगी कि शायद आज रात मैं फिर से उस एंजल से मिलूँगा और उससे बातें करूँगा। तकरीबन रात 12 बजे तक मैं टीवी देखता रहा। उसके बाद मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया। मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। जब मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 3 बज चुके थे। मैं अपनी खिड़की के पास गया और मैंने देखा कि वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा रहती थी। उस एंजल ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे मॉम डैड वो भी जीसस से मिलना चाहते हैं? क्योंकि मैं उन्हें भी जीसस से मिलवा सकती हूँ और जीसस उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। क्या तुम ये चाहते हो? मैंने उससे कहा, हाँ, मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड वो भी जीसस से मिल पाएं, क्योंकि वो जीसस को पूजते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम मुझसे वादे करती हो लेकिन पूरे नहीं कर रही। तुम ये सब कुछ कब करोगी? उस एंजल ने कहा, जब तुम इस खिड़की को खोल दोगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसकी चाबी ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगले दिन सुबह मैं घर पर अकेला था। मॉम डैड वो तो काफ़ी दिनों से ही बाहर थे, शायद उन्हें 1 हफ्ता और लगने वाला था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था,
तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो मेरी दादी माँ थी। उन्होंने कहा कि तुम इतने दिन से अकेले थे और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें अगर खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी तो तुम मुझे बता सकते थे। मुझे पता चला कि तुम अकेले हो तो मैं तुमसे मिलने आ गई। बताओ कैसे हो तुम? मैंने दादी माँ से कहा, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मैं और दादी माँ हम बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद दादी माँ ने भूत और शैतानों की बातें शुरू कर दी। दादी माँ ने कहा कि डेविल वो हमारे साथ इस दुनिया में ही रहते हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकते हैं। वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। वो एक आदमी हो सकता है, वो एक औरत हो सकती है। उन्होंने गॉड से कहा था कि हम दुनिया में जाएंगे और इंसानों को बर्बाद कर देंगे, उन्हें उनके रास्ते से भटका देंगे और उन्हें भी शैतान बना देंगे। वो हमसे भी घटिया और बदतर हो जाएंगे। तब हम डेविल, हम उनसे अच्छे कहलाएंगे। मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ रुक जाइए, मुझे पहले ये बताइए कि क्या डेविल हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में आ सकता है? दादी माँ ने कहा, नहीं, वो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे घर में नहीं आ सकता और तुम्हारी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। दादी माँ ने कहा, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैंने दादी माँ से कहा, दरअसल मैं किसी एंजल से मिल रहा था। वो मेरी खिड़की के बाहर रहती थी और मैं उससे बातें करता था। पर दादी माँ, मेरी बात का यकीन मानिए, वो कोई डेविल नहीं है। दादी माँ ने कहा कि तुमने उससे क्या कहा था और उसने तुमसे किस तरह के वादे किए थे। मैंने दादी माँ को बताया कि उसने मुझसे कहा था कि वो मॉम डैड को जीसस से मिलवाएगी और उसके बाद मुझे जीसस से मिलवाएगी। बस इतनी ही बात हुई थी। दादी माँ ने मॉम डैड को फ़ोन करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही पर मॉम डैड का जवाब नहीं आ रहा था और मैं समझ गया था कि क्या हुआ है और क्यों मेरे मॉम डैड फ़ोन नहीं उठा रहे। दरअसल दादी माँ के आने से पहले मुझे उस खिड़की की चाबी मिल गई थी और मैंने उस खिड़की को खोल दिया था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम सब बहुत अच्छे होगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करो क्योंकि वहीं पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या नया बना रहा हूँ और भी बहुत कुछ। और जो कुछ तुम्हें पूछना हो वो तुम इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ अब। तो बस इतना ही था फिलहाल के लिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।